गुड मॉर्निंग। मेरा नाम विजय है। तो स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो भाषण दिया जाता है, उस भाषण में एक चीज़ उन्होंने बहुत बार बार चर्चा की, देश में बढ़ती मोटापा को लेकर के। और उसके लिए उन्होंने कहा कि मोटापा कम करने के लिए तेल की खपत में 10% की कमी की जाए। तो इसको थोड़ा सा जानना समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ ये जान लीजिए कि मोटापा जो है बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ अपने एक बहुत बड़ी महामारी हो चुकी है अपने देश में। हर दूसरा तीसरा आदमी जो है ना, ओवरवेट है। उसकी बीएमआई उसके मानक से अधिक हो चुकी है। वज़न बहुत अधिक बढ़ रहा है। उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे मुख्य रूप से कारण है हमारा खान पान में बदलाव आना। खान पान बदलाव मतलब कुल मिलाकर आप देखिए कि हम लोग फास्ट फूड ज़्यादा कर रहे हैं। तो एक बहुत पुरानी कहावत है, लोग कहते हैं कि पैकेट जितना खुलेगा पेट उतना फूलेगा। मतलब जो हम पैकेज्ड फूड हम खाना खा रहे हैं, उसके वजह से हमारा वेट बढ़ रहा है, हमारा वज़न बढ़ रहा है, हमारा खान पान बहुत बदल रहा है। यानी फास्ट फूड बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और हमारा जो नॉर्मल खान पान है वो भी हमारा कम हो रहा है। रहन सहन हमारा ख़राब हो रहा है, बहुत हम लोग आराम तलब जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा मोटापा बढ़ रहा है। हम लोग कैलोरी को ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो मोटापा जब बढ़ता है तो बहुत सारी समस्याएं लेकर के आता है। सबसे पहले तो शरीर बेढब हो जाता है, दिखने में आकर्षक नहीं होता है शरीर। दूसरा, मोटापा होता है तो खर्राटे की समस्या होना, ब्लड प्रेशर की समस्या होना, डायबिटीज़ की समस्या होना, बहुत सारे डायबिटीज़ होना और बहुत सारे ढेर सारे लाइफस्टाइल डिजीज का कारण होता है मोटापा। तो आज के डेट में यदि हेल्थ पर, अच्छे स्वास्थ्य पर, अच्छे जीवन पर कोई सबसे बड़ा खतरा है, सबसे बड़ा कोई थ्रेट है, तो वो है मोटापा, अधिक वजन होना। तो इसके लिए क्या करें? इसके लिए सबसे पहले तो जानना जरूरी है कि हमारा वेट कितना होना चाहिए और कितना है। तो एक स्टैंडर्ड मानक है कि अपने हाइट को सेंटीमीटर में लिखिए और उसको 100 से कम कर दीजिए। तो जितना आएगा आपका वेट उससे कम होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल तौर पर मेरी जो हाइट है लगभग 6 फीट 2 इंच है, यानी 80 सेंटीमीटर में हम देखते हैं तो 184 है सेंटीमीटर। अब उसमें से 100 कम कर दें तो कितना आएगा? 84। तो हमारा जो वज़न है वो 84 के नीचे होना चाहिए। तो एट प्रेजेंट आज का मेरा वज़न है 83 पॉइंट कुछ है, यानी हमारा वज़न जो है 83 के नीचे रह रहा है। दूसरा होता है अपने बीएमआई को जांचते रहना। तो बीएमआई क्या होता है? सबसे पहले बीएमआई जानते हैं। तो बीएमआई क्या होता है कि बॉडी मास इंडेक्स इसको कहते हैं। तो आपका जो वेट है, वेट डिवाइडेड बाई हाइट मीटर में इंटू मीटर में, यानी हाइट को 2 बार मल्टीप्लाई करना है। यानी जैसे मेरा वेट आज का है 83 kg, 83 डिवाइडेड बाई मीटर में मेरा हाइट होगा 1.84। तो वेट यानी 83 डिवाइडेड बाई 1.84 इंटू 1.84 जितना आएगा वो बीएमआई होता है। तो ये जो बीएमआई है 25 से नीचे होना चाहिए। तो यदि बीएमआई हमारा 25 से नीचे है तो हम सही वजन है, और यदि 19 के नीचे है तो इसका मतलब हमको वेट बढ़ाने की ज़रूरत है। और 25 के ऊपर हम जैसे जैसे जाते हैं ओवर वेट की कैटेगरी होती है, 30 के ऊपर जाते हैं तो ओबेसिटी कहा जाता है। और हम जाते हैं, बढ़ते हैं 30 के ऊपर जैसे जाते हैं 35 40, वो खतरा बरकरार हो जाता है। हमको 25 के आसपास अपने रखना है। एक तो वो दूसरा हो गया। तीसरा क्या होगा कि हमको देखना है कि हम जैसे खड़े होते हैं, जब हम खड़े हुए तो हमारा ऊपर से हम देखें तो हमारा बेल्ट हमको दिखना चाहिए। यदि हमारा बेल्ट ऊपर से हम नहीं देख पा रहे हैं, इसका मतलब आपको वेट बढ़ाने की जरूरत, वेट कम करने की जरूरत होती है। तो ये 3-4 मानक है जिसके दम पर हम तय कर सकते हैं कि वेट हमको कम करना है या वेट हमको बढ़ाना, जैसे भी हो। तो हमें अपना वेट को अपने हाइट में मीटर सेंटीमीटर में लिख करके 100 कम करके जितना आएगा उससे कम ही रखना है। वेट यदि कम रखेंगे, यदि वेट सही रखेंगे तो बहुत सारे हमारे लिए, पहले तो हम हेल्दी रहेंगे, हम सारी सुविधाओं, खान पान का सुविधा ले सकते हैं, सारे अच्छे कपड़े पहन सकते हैं, अच्छे दिख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो उन्होंने तेल कम करने के लिए क्यों कहा, उसको जानने की ज़रूरत। तो होता क्या है कि जो भी हम खान पान खाते हैं वो 3 कैटेगरी का होता है। प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट होता है। तो प्रोटीन में 1 ग्राम प्रोटीन लेते हैं तो 4 कैलोरी मिलती है। कार्बोहाइड्रेट यदि 1 ग्राम लेते हैं तो 4 कैलोरी मिलती है। और ऑयल लेते हैं, फैट लेते हैं तो 1 ग्राम लेते हैं तो 9 कैलोरी उत्पन्न होती है। तो जो वेट
होता है ना, जो वेट मैनेजमेंट का जो हिस्सा होता है ना, वो सीधे सीधे डायरेक्ट हमारे कैलोरी से लिंक होता है कि हम कितना कैलोरी इंटेक करें। तो इंटेक हमको आपको बीएमआर समझना होगा कि बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है कि हम कुछ भी ना करें, सिर्फ सोते रहें, कुछ भी ना करें, सिर्फ सोते रहें, तब भी हमारे जो शरीर के बड़े अंग होते हैं ना, वो काम करते रहते हैं। तो जब वो काम करते हैं तो उनको कैलोरी चाहिए। तो हमारा जो 80 to 90% जो कैलोरी होता है ना, हमारे शरीर के अंगों को चलाने में चला जाता है, यानी उसको पाचन में, हार्ट में, ब्लड में, पूरा उसमें कैलोरी खर्च होता है। उसके ऊपर 20-25% एक्स्ट्रा कैलोरी हमको आपको चाहिए ना अन्य कार्य के लिए। तो सबसे पहले हमको बीएमआर पता करें, गूगल में जाइए, सीधे डालिए बीएमआर कैलकुलेटर, उसमें निकल करके आएगा बीएमआर कैलकुलेटर। उसमें अपना वेट, अपनी उम्र, वजन डालिए, अपने आप आपका बीएमआर निकाल कर दे देगा। उसमें नीचे लिख करके आएगा कि किस हाल में कितना बीएमआर चाहिए, यदि कितना कैलोरी आप इंटेक कर सकते हैं। यदि बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं तो कितना कैलोरी होगा, नॉर्मल मेहनत करते हैं तो कितना कैलोरी होगा। तो एक रफ आइडिया मिल जाएगा कि हमको कितना कैलोरी इंटेक करना है। तो उससे तय होगा कि कितना कैलोरी हम ले सकते हैं। अब यदि हम जितना कैलोरी हम ले सकते हैं उससे हम अधिक कैलोरी लेते हैं तो हमारा वजन बढ़ता है। यदि उससे कम कैलोरी लेते हैं तो हमारा वजन घटता है, और यदि बराबर कैलोरी लेते हैं तो वजन बरकरार रखता है। तो हमको वेट यदि कम करना है या वेट मैनेज करना है तो इसको कैलोरी जो इंटेक है उसको समझना पड़ेगा। यही एक अस्थाई फार्मूला है जिसके दम पर हम अपने वेट को लॉन्ग टर्म के लिए कंट्रोल कर सकते हैं। तो अब कैसे बताएं मैंने, जैसे कि 3 चीज़ें बताई, फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। प्रोटीन के 1 ग्राम में 4 कैलोरी, कार्बोहाइड्रेट के 4 कैलोरी, ऑयल के 9 कैलोरी होता है। तो इसलिए जो ऑयल जितना हम अधिक लेते हैं उतना कैलोरी इंटेक करते हैं तो दिक्कत करता है। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि ऑयल को कम करें। ऑयल को कम करेंगे तो कैलोरी अपने आप कम हो जाएगा। तो जैसे एक उदाहरण के तौर पर समझते हैं, जैसे एक रोटी घर में मान लेते हैं कि रोटी बनता है, तो एक रोटी आटे का बनता है, आटा कार्बोहाइड्रेट होता है। एक रोटी कितने लोइया का बनता है, मान चलते हैं कि 30 ग्राम लोइया का बनता है, तो 30 × 4 कितना हो जाएगा, 120 कैलोरी का है। पानी को उसमें हम गूँथेंगे तो पानी की कोई कैलोरी नहीं होती है, तो आसानी से 120 कैलोरी का एक रोटी हो गया। अब हम क्या करते हैं कि उसमें सोचते हैं कि हम पराठा बनाएंगे, तो उसमें हम क्या करते हैं 5 ग्राम ऑयल इस्तेमाल करते हैं। तो जब हम ऑयल उस पर लगाएंगे तो ऑयल में 9 कैलोरी होता है, तो 5 × 9 45, यानी एक पराठे की जो कैलोरी हो गई 165 किलो, 120 प्लस 45 165 कैलोरी। अब क्या सोचते हैं कि हम उसमें आलू का पराठा बनाएंगे, तो मान चलते हैं कि 10 ग्राम आलू उसमें डाल दिए, तो आलू क्या है, आलू भी कार्बोहाइड्रेट है। फिर 4 × 40 ग्राम, 40 ग्राम जो आलू हम उसमें डालेंगे, या 20 ग्राम, चल 20 ग्राम लेते हैं, 20 ग्राम डालेंगे तो 20 चौके 80, यानी 160, यानी 165 प्लस 80 245, यानी एक आलू का पराठा, नॉर्मल आलू का पराठा 250 कैलोरी का हो गया। अब मान चलता है कि अब 4 पराठे नाश्ते में कर लिए, 1000 कैलोरी क्रॉस हो गया। दोपहर में खाना खाए वो भी 1000 कैलोरी का। तो दिन भर में आप देखेंगे 3000-4000 कैलोरी क्रॉस कर जाते हैं। तो ये जो कैलोरी भागता है तो हमारा वजन भागता है। उसी कैलोरी को हमको कंट्रोल करना, उस कैलोरी को हम कंट्रोल करने में सफल हो जाएंगे तो आसानी से हमारा वेट कंट्रोल हो जाएगा। यदि पर डे अपने जो भी कैलोरी इंटेक करते हैं उसमें 300-400 ग्राम कैलोरी भी कम करें ना, तो हमारा वेट एक आदर्श रूप में आने लगेगा। यदि पर डे 300 कैलोरी कम करते हैं तो कितना हो जाएगा, महीने में लगभग 9000 कैलोरी हो जाएगा। और 7000 कैलोरी जब हम ज़्यादा लेते हैं तो 1 किलो वजन बढ़ता है, 7000 कैलोरी कम लेते हैं तो 1 किलो वजन घटता है, यानी लगभग 7000 कैलोरी बराबर 1 kg का वजन होता है। तो यदि पर डे हम 300-400 कैलोरी करते रहते हैं तो धीरे धीरे हम एक अपने आइडियल वेट पर पहुंच जाएंगे। और प्रधानमंत्री जी ने जो कहा कि हम ऑयल कम करेंगे तो निस्संदेह हमारा वेट कंट्रोल होगा, और ऑयल कम करेंगे तो और भी चीज़ें होगी। ऑयल जब ज़्यादा लेते हैं तो जो हमारा ओमेगा 3 और ओमेगा 6 का संतुलन वो भी बिगड़ता है। और यदि हम ज़्यादा ऑयली चीज़ें खाते हैं, बाहर की तली भुनी चीज़ें खाते हैं तो ट्रांसफैट आता है, बहुत सारी चीज़ें उसमें होती हैं, बहुत बड़ा विषय है। उम्मीद है अच्छा लगा होगा। जय हिंद, जय भारत।